चलिए सबसे पहले बोलते हैं भारत माता की जय, है ना। और सबसे मैं सैल्यूट करता हूँ भारत के जवान सेना का, जवान आर्मी का, है ना, जिन्होंने जिन्होंने मतलब देश के लिए क्या नहीं किया और क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। तो मैं आज बता रहा हूँ पाकिस्तान जीत गया। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, आपको दिल में लगेगा कि कौन बोल रहा है ना, काहे बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। क्योंकि कुछ कुछ हरकत ऐसे होता है, कुत्ते देखें, कुत्ते, है ना, कुत्ते का दुम जो होता है पूछना, कितनों उसमें घी लगाइए, तेल लगाइए, वो सीधा वाला नहीं है, और फिर यूँ टर्न ले लेता है, क्योंकि फितरत है, समझे ना। और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जीत गए। तो इस वीडियो को बहुत देखिएगा इन तक, कैसे बोल रहा है कि हम जीत गए, है ना, काहे बोल रहा है ना। नली का कीड़ा पाकिस्तान, समझे ना। कीड़ा को अगर आप रख दीजिएगा नदी से नली के बाहर ना, तो फिर कीड़ा घुस जाएगा वहीं पर नली में, उस गंदगी में। वो है पाकिस्तान का हाल, है ना। मैंने बेशर्म का भी हद होता है, वो मतलब ऐसा बेशर्मी है पाकिस्तान कि मत पूछिए। जब हमारे भारतीय आर्मी ने ठोकना शुरू कर दिया, है ना, तो भागा गया अमेरिका के, बचाओ बचाओ बचाओ। और शर्म नहीं आता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, है ना। और वो बोला कि हम अखबार में मतलब ये कर दिया है कि हम लोग फतेह कर लिए। ये वीडियो जबरदस्त होने वाला है, जरूर देखिए आप लोग। तो मैं आज बात कर रहा हूँ पाकिस्तान को, उस भिखमंगे को, समझ, वो कटोरा लग के भीख मांगते चल रहा है। अब तो ऐसा होगा पाकिस्तान का ना, पानी बिना मरेगा। वो बोल रहा है कि हम फतेह कर लिए इंडिया से। तो ये वीडियो में बताऊंगा कहाँ कहाँ हमारी सेना ने सिंदूर ऑपरेशन में कहाँ कहाँ ध्वस्त किया उसकी, तो मैं बता रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जब उसके, है ना, उसके अड्डों को, समझना, उसके अड्डों को जब ध्वस्त कर दिया गया, भागे गया कहाँ, ट्रम्प के पास, है कि आप रोकवा लीजिए युद्ध। और हमारे मोदी जी तो बोल ही दिया, है ना, ट्रम्प को बोल दिया कि देखिए, हम पाकिस्तान को बोल दिए कि अगर जहाँ चूं चाई किया ना, अगर वो गोली दागा तो हम गोला दाग देंगे। वो ट्रम्प से कहा। लेकिन देखिए फितरत है शुरू से, देखिए, है ना, वो क्या होता है, वो दिखावे के लिए आंसू दिखाता है, और बाद में क्या करता है वो, फिर से देखिए CH-5 का उल्लंघन किया। अरे हमारे भारत की सेना है, या भारत के प्रधानमंत्री है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो ख्याल रखते हैं सबका। लेकिन एक सीमा होता है, सीमा के बाहर कोई चला गया ना, तो बख्शने वाला नहीं है। हम तो मोदी जी से कहेंगे, है ना, कि इसको परमानेंट इलाज की ज़रूरत है ना। ये फिर करता है, फिर करेगा, इसलिए इस बार एकदम फुल एंड फाइनल इसको हिसाब करिए दीजिए, हम रिक्वेस्ट करते हैं। और हमारा भारत सेना इतनी शक्तिशाली सेना है कि मत पूछिए, है ना। जब हमारे 2 बहन 2 बेटी, है ना, उसको ये काम दिखा सकता है, तो 4 बेटी और हमारे CRPF के जवान, है ना, जितने भी हमारे जवान हैं, जल हो, थल हो, वायु हो, कहने क्या है। तो मैं यही कहता हूँ। अब आपको बताते हैं कि देखिए
कहाँ कहाँ हमारे सेना ने उसको ध्वस्त किया। देखिए रावलपिंडी में, समझे ना, रावलपिंडी में समझे ना 25 ऐसे जगह हैं जो उसको ध्वस्त कर दिया गया। सेना है ना, जो अड्डा था, किसका अड्डा, उग्रवादियों का अड्डा था, शिक्षा दे रहा था पाकिस्तान, वहाँ पर सिखाता है कैसे क्या करना नहीं करना, उसको अड्डा कर दिया हमारी भारतीय सेना ने, है ना। और दूसरा क्या किया है कि 11 पाकिस्तान एयरबेस को भी ध्वस्त कर दिया गया। 11 हमारे भारतीय सेना में। और इस पर बोल रहा है कि हम जीत गए, शर्म नहीं आती है उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, लाज नहीं आता है उसको। और बताते हैं सुनिए आप लोग क्या। और क्या है कि सर्वोदय जो एयरपोर्ट है, मतलब वर्ल्ड का एयरपोर्ट है पाकिस्तान में, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया। देखिए जो एयरपोर्ट था, हम एयरपोर्ट को ही ख़त्म कर दिया गया। तो देखिए इस पर भी बोल रहा है ना, इस पर भी बोल रहा है कि इस पर भी बोल रहा है पाकिस्तान कि हम फतेह कर लिए। अरे भिखमंगा, समझ ना, तुम चला गया ट्रम्प के पास, है ना, ट्रम्प के पास गया है ना, भीख मांगने के लिए, कटोरा लेके, बचाओ बचाओ। जैसे फिल्म नहीं होता है, फिल्म देखते हैं हम लोग, है ना, फिल्म में क्या होता है, जब जो खलनायक होता है लास्ट में बचता नहीं है तो उसका पैर पकड़ता है। और कोई ऐसा फिल्म देखते हैं कि आप मतलब पैर पकड़ने के बाद भी वो कारनामा करता है। तो मैं यही कहता हूँ, यहाँ तक कि कौन है वो, क्या बोलते हैं, उग्रवादी है ना, वो उसका पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, कौन शहीद क्या है, और रोता है कि हमको अल्लाह ने मौत क्यों नहीं दे दिया, और तेरा भी पारी होगा, तुम भी ख़त्म हो गए, अब तेरी बारी है। और अमेरिका क्या, हमारा भारत की सेना इतनी मजबूत है कि वर्ल्ड से लोहा लेने की क्षमता रखता है। भारत जैसा देश, है ना, पहले वर्ल्ड, अरे भैया एटम बम, परमाणु बम, जहीं भी तुम बनवा रहे हो, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, है ना, यहीं उपज जो है, यहीं साथ तुम सूत्र ले लिया वहाँ बना रहे हो, यहीं से एटम बम का, परमाणु बम का, है ना, फॉर्मूला तुम यहीं से चुरा के ले गए हो और बना रहे हो और बेच रहे हो। मैं तो साफ बोलता हूँ। तो अभी हम तो कहते हैं अभी रुका नहीं है ना, और सेना पूरा मुस्तैद के साथ खड़ी है ना। अरे भिखमंगा पाकिस्तान, तुमको तो जल के बिना मर जाओगे, जल के बिना, पानी के बिना मर जाओगे। और तूने बोला फतह कर लिया, लाज नहीं लगता है तुमको। बचाओ करके भाग गया तुम, और अभी बोल रहे हो। तो इस तरह की बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी मोदी जी ऐसे हैं कि 26/11 को दोबारा नहीं होने देंगे। हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने बोला, उन्होंने एकदम बोला, जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बुलाए उनको फ़ोन से, कहाँ है, आ जाइए दिल्ली। वो पहुँचे और उन्होंने साफ बोल दिया कि अब इस बार परमानेंट राय दीजिए। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी, है ना, किसी भी मासूम को
निर्मम हत्या किया जाए, उन्होंने किया। वो इस्लाम धर्म को सिखाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि इस बार जैसा भी हो, है ना, जैसा भी हो, है ना, कि प्रधानमंत्री जी, समझ ना, हम पूरा देशवासी आपके साथ है। पूरे देश के जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं सब साथ में है ना। कुछ भी राजनीति का भी कुछ है ना, सब हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि एकदम सेना को एकदम ऑर्डर दे दीजिए कि अबरी जहाँ कोई क्या किया, कुछ भी किया, तो अभी तो उड़ा ही हो, 8-10 जगह तो हमला ही हुआ है। तो पूरा साफ, एकदम साफ ट्रीटमेंट उसका किया जाए। क्योंकि है ना, उसको रखना तो कैंसर को पालना है। और कैंसर क्या होता है कि कैंसर में क्या होता है कि कैंसर उसको इलाज नहीं हो पाता, फिर पनपता है और बढ़ते रहता है। तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए। हम तो कहते हैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है ना, हमारे जवानों में, भारत के जवानों में, हमारे फौज में, हमारी सेना जितने भी हैं, इतनी ताकत है ना, वो मिनटों में काम ताम कर देंगे। पाकिस्तान को इतना सब मैंने क्या बोलते हैं, सारा पाकिस्तान को ख़त्म कर दे सकते हैं। तो मैं यही कहता हूँ मोदी जी, सब हम जितने भी हैं सब साथ में हैं, हम देश के वासी हमें सब एक साथ हैं, है ना। तो मैं यही कहता हूँ कि इस बार छोड़ना नहीं है पाकिस्तान को। वो बोलता है ना कि हम जीत गए। तुम फ़ोटो दिखाओ, हमारे मीडिया बंदे एक से एक फ़ोटो, कहाँ कहाँ क्या हुआ, गर्दा उड़ गया, समझ ना, तुम दिखाओ भीख मांगने के बाद। तो मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान को अभी इस बार इस छोड़ना नहीं है, पाकिस्तान को छोड़ना एकदम नहीं है, उसको एकदम समझ ना, ख़त्म ही कर देना है। तो चलिए वीडियो को यहीं अंत करते हैं और